बच्चों कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज डेट है 5 दिसंबर 2020 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 125 आज हम करेंगे जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है क्लास 3 के लिए है। आपकी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट 4 है, एक पोएम लिटिल बाय लिटिल, उसी से रिलेटेड आज की हमारी वर्कशीट रहेगी। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स नेम और यहाँ टीचर्स नेम राइट डाउन करना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, ग्रो एंड ब्लूम वेल। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से प्रगति करो, अच्छे से बढ़ो ज़िंदगी में। इवन द बिगेस्ट ट्री बिगिंस लाइफ एज अ टाइनी सीड। इवन जो बड़ा ट्री होता है वो भी अपनी जो लाइफ है वो एक छोटे से बीज से शुरू करता है। डू यू वॉन्ट टू नो हाउ, क्या आप जानना चाहते हो कैसे? Read about the tiny acorn that is also growing into a bushy green oak tree. तो आप अपनी जो ये टाइनी जो वो है एकॉर्न सीड है, कैसे ग्रो करता है बुशी ग्रीन ओक ट्री में, वो आप रीड कीजिए फ्रॉम योर ओन बुक मेरीगोल्ड। अपनी जो आपकी बुक है ना, और जिसमें लिटिल बाय लिटिल जो एक पोएम है उसको आप रीड कीजिए, जिसमें पता चलता है कि एक छोटा सा अकॉर्न का जो बीज है वो कैसे ओक ट्री में बड़ा होता है। बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर गिवन बिलो यू कैन नाउ अरेंज द स्टेप ऑफ हाउ अ प्लांट ग्रो। आप ये पिक्चर देखकर नीचे आपको स्टेप्स लिखने हैं कि कैसे ये प्लांट जो है वो बड़ा होता है। जैसे देखते हैं, पहले हमें क्या होता है, सॉइल में मिट्टी में सीड्स डालने हैं, फिर उसमें पानी डालना है, फिर क्या होएगा, वो थोड़ी सी 1-2 दिन बाद उसमें छोटा सा एक प्लांट ग्रो करेगा, फिर उसमें ज़्यादा लीव्स आएंगे, फिर उसमें कोई फ्रूट या फ्लावर आएगा। यहाँ देखते हैं अब, अ न्यू प्लांट केम आउट। नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्लांट अ सीड इन पोट। ये सबसे पहले करना होगा कि एक पोट में बीज लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हमें वाटर डालना होगा, वाटर द प्लांट एंड कीप इट इन सन आउट। फिर उसमें सनलाइट, उसमें हमें पानी देना है और उसको सनलाइट में रखना है। फिर क्या है, लीव्स एंड फ्लावर्स, नहीं, अ न्यू प्लांट कम आउट। ये रहा, अ न्यू प्लांट कम आउट, एक नया प्लांट बाहर आएगा। फिर क्या होगा, अ न्यू प्लांट स्टार्ट टू ग्रो। फिर न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करेगा। लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर्स ऑन द प्लांट। फिर प्लांट पर लीव्स दिखनी स्टार्ट होगी और फ्लावर दिखने स्टार्ट होंगे। ये है 5th पार्ट, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, यू हैव कलर्ड different parts of a plant in previous worksheet. Can you mention the word that describe the part of a plant in each of the sentence given below? आपने पिछली वर्कशीट में प्लांट्स के पार्ट्स कलर किए थे, तो यहाँ पर आपको ये लाइंस रीड करके बताना है कि ये कौन सा पार्ट है। आई ग्रो इनटू अ प्लांट, मैं एक प्लांट में ग्रो होता हूँ। तो क्या होता है, प्लांट में ग्रो होती है स्टेम, STEM, ठीक है। क्योंकि जब ट्री बन जाता है तो वो ब्रांचेज हो जाती हैं, शाखाएं होती है, वो स्टेम नहीं होता। प्लांट की स्टेम ये होती है, ये पतली से। आई एम ग्रीन इन कलर एंड मेक फूड फॉर प्लांट, मैं ग्रीन होता हूँ और पौधों के लिए खाना बनाता हूँ, तो मैं हूँ लीफ, LEAF। लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन मी, लीव्स और फ्लावर्स मेरे ऊपर उगते हैं। तो क्या होती है, वो ब्रांचेस होती है, ब्रांच होती है, BRANCH, ब्रांच, शाखाएं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द फॉलोइंग पिक्चर टेल अस अ लॉट अबाउट द ट्री गिवर्स। ऑब्जर्व देम केयरफुली एंड राइट द सेम इन स्पेस प्रोवाइड। ये देखिए, ये पिक्चर देख के हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या देखते हैं। एक तो ट्री क्या देते हैं, ये देखिए, फ्रूट्स, फिर वेजिटेबल्स और ये हमें वुड देती है, और देखिए क्या है, ये हमें हनी देती है। हनी तो खैर वो हनी बी देती है,
बट मेडिसिन्स देती हैं, मेडिसिन्स। और देखिए, और आपको विजिबल हो रहा है इसमें क्या है, एक जो हमारा पेपर होता है वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है, इसलिए हमें प्लांट्स जो अपना पेपर है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट से ही तैयार किया जाता है, प्लांट्स को कट करके। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन, पेपर। जो आपको और कुछ इसमें विजिबल है बेटा वो आप और भी लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए संदेश है कि मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण पाएंगे। बच्चों को बताएं कि 5 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। मृदा पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं और भूमि के कटाव को रोकती हैं। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाएं। जैसे इस दिन क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र में भी 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये डे है किसानों और आम जनता को इससे अवेयर करने के लिए, इससे जागरूक करने के लिए कि हमें मिट्टी के संरक्षण मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे किसान क्या है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो इससे हमारी जो मिट्टी है वो बंजर हो जाएगी जल्दी से जल्दी। ये अवेयर करने के लिए है, ठीक है। अगर आपको आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करनी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।